हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, वीडियो उनको पसंद भी आती है, लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं। मतलब जो मुझे वॉच टाइम मिलता है वो लगभग 80% उसमें से ऐसे लोग हैं जो ना तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और शायद वीडियोज़ भी लाइक नहीं करते। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ आप सबके लिए। तो इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा और आगे चल करके मैं आप लोगों को आपकी पसंद के कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा। और अगर मेरी बात आपको उतना सही ना लगे तो मोदी जी आपसे कुछ कह रहे हैं, ज़रा उसको सुनिए और शब्दशः जो वो कहते हैं उसको उसका पालन करिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा। और मैं आपके क्वेश्चंस लूं उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मतलब कौन सा प्रोग्राम बेहतर है, क्योंकि एक्सिस का आ रहा है, आईसीआईसीआई का आ रहा है या यस बैंक का आ रहा है और एचडीएफसी का आता है, तो कौन सा प्रोग्राम बेहतर है ज्वाइन करने के लिए। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि कुछ डेटा में ऑब्वियसली बात है रखना पड़ेगा एंड मैं उस डेटा पे काम कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मेरी वही होगी। मैं यूजुअली ज़्यादा डेटा मैं रखता नहीं हूँ, मैं ये मतलब शब्दों में आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस या बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो भी टॉपिक पे मैं बात करता हूँ। बट ये एक ऐसी टॉपिक है जिस पे मुझे थोड़ा डेटा रखना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो कल क्योंकि संडे है, छुट्टी है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर लूँगा और वीडियो भी शूट कर लूँगा। तो मैं अगली वीडियो जो आपके लिए लाऊंगा वो वही होगा कि कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, बेहतर है ज्वाइन करने के लिए। तो वेट करिए उस वीडियो का, बाकी एंजॉय करिए। पहला क्वेश्चन है कि क्या ओजीटी में भी ब्रांच मैनेजर द्वारा टारगेट दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज देखो, ओजीटी के दौरान मैं बताता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि हम लोगों के साथ जो हुआ, अभी क्या है ये नए तरीके से शुरू हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें जो पहले थी उसको थोड़ा चेंज किया गया है। तो मे बी कि इसमें भी कुछ चेंजेस हों, बट जो हमारे साथ जो हुआ था मैं उससे थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड रहेगा, बस थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर नीचे रहे। तो हम लोगों को क्या था कि हमें एक सीट दी गई थी, एक एक्सेल की सीट थी और उसमें पूरे 6 महीने का हमें हर वीक क्या करना है और कितने दिन करना है वो चीज़ें मेंशन थी। तो जैसे पहले वीक के लिए हमारे सीट में हमें जो करना था वो मेंशन था, उसमें था कि हमें पहले हफ्ते हमें वेलकम डेस्क पे देना है, उसके बाद हमें क्या कहते हैं कैशियर पे देना है, टेलर ऑथराइजर, फिर ये ऐसे ऐसे मतलब हर रोल पे हमें कुछ ना कुछ सीखना था। और वो हमारा हर हफ्ते मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जैसे जिस तरीके की जॉब प्रोफाइल, उस हिसाब से हमें टाइम डिसाइड किया गया था। तो उस दौरान भी हमें जैसे ब्रांच मैनेजर ने मान लो असाइन कर दिया कि अच्छा ऐसा करो कि ब्रांच की जो रीकेवाईसी पेंडिंग है बहुत ज़्यादा, तो उस पर कुछ काम कर लो, वहाँ से डेटा लो, तुम क्या करो फॉर्मेलिटीज़ कर लो और उसको प्रोसेस कर दो। तो ऐसे नॉन सेल्स वाले टास्क आपको असाइन किए जा सकते हैं, बट टारगेट कोई ये थोड़ा डिपेंड कर जाता है, कई कई ब्रांच मैनेजर दे भी देते हैं। मोस्टली आपको नॉन सेल्स टास्क असाइन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान फेल होने का चांस होता है क्या। ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम देते हो तो कोई भी एग्जाम है तो उसके 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, पास और फेल की। फेल होने का चांस होता है, बट आपको दूसरा चांस भी दिया जाता है। दूसरे चांस में आपका क्या परफॉर्मेंस है और उस हिसाब से होता है। मतलब एकदम से आपको बाहर नहीं करते हैं, बट हाँ आपको तैयारी करवा के आपको मतलब पास करवा दिया जाता है। तो आई होप कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआईएसएम का एग्जाम पढ़ के क्लियर करना होता है क्या, अगर नहीं किया तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा वगैरह करके बहुत लंबा कुछ लिखा है। देखो, कंसर्न जेन्युइन है एंड एनआईएसएम देखो मैं बताऊं खाली एनआईएसएम नहीं है। आप जब आ रहे हो बैंकिंग में तो एनआईएसएम होता है क्या, म्यूचुअल फंड सेल्स करने के लिए। जब आप एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे होगे, पर्सनल बैंकर के तौर पे काम कर रहे होगे, तो आपका एक टास्क भी ये भी होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के, अपने कस्टमर्स के पैसे सही जगह इन्वेस्ट कराओ। तो इन्वेस्ट कराने के लिए आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब जैसे आप मान लो म्यूचुअल फंड्स में क्या लगाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट का पैसा जो भी मान लो उसके पास फंड्स हैं कुछ, और चाहते हो कि वो फंड्स वो कुछ समय बाद ग्रो करें। नॉर्मल एफडीज में तो उतना ग्रो करते नहीं है, तो आप चाहते हो कुछ अच्छा ग्रो हो, कुछ अच्छा आप अपने क्लाइंट को रिटर्न दो। तो उस दौरान में आपको एक स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है।
और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे। तो अब देखो, फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए आपको जो आप उनको एडवाइस करोगे तो उसके लिए आपके पास एक, मान लो अगर म्यूचुअल फंड्स आप देते हो तो उसके लिए आपके पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। और अगर मान लो आप चाहते हो कि आप उनसे उन्हें इंश्योरेंस दो या उस फील्ड में आप उनका इन्वेस्टमेंट करवाओ, तो उसमें आपको आईआरडीए का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। और आप जब बैंक में जॉब करते हो तो ये दोनों सर्टिफिकेशंस बैंक मैंडेटरी कर देती है, क्योंकि वो इन पे आपसे सेल्स लेती है। आई होप कि ये एनआईएसएम का जो आप लोगों का जो कंसर्न रहता है, मैं उसको क्लियर कर पाया हूँ। आप बहुत सारे लोग आप में से हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या कमेंट्स में ही मुझसे कांटेक्ट नंबर वगैरह मांगते रहते हैं। देखो, मुझे देने में कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं दे नहीं सकता या क्या मैं टाइम, बट वही है ना कि अब क्या है, ऑफिस के मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ें क्लियर की हैं। तो इस तरीके से 1 to 1 कॉल करके बात करना, क्योंकि हर किसी से थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉल अटेंड करता हूँ दिन में, और मुझे लगता है 100 से ऊपर कॉल्स हो जाती हैं दिन में ही। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपके कंसर्न हो आप हमें लिख दिया करें, और मैं इस तरीके से वीडियोस के थ्रू या कमेंट में या मैं आपके कंसर्न को मैं मतलब आंसर कर दिया करूँगा। बट इस तरीके से जो लोग मुझे नंबर मांगते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि क्योंकि थोड़ा-सा हो जाता है ज़्यादा। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। मैं समय रहते आपको रिप्लाई कर दूँगा, और साथ में मैं आपसे बात भी कर लूँगा। मैंने वैसे अपना टेलीग्राम खोल रखा है, लेकिन कई बार मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। सो आई एम सॉरी अगर आपका मैं कॉल या ऐसा कुछ अटेंड ना कर पाऊँ। बाकी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये पूरा आपको अच्छा लगा होगा, पूरा पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आप वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।